गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हम ले रहे थे त्रिविम रसायन विज्ञान स्टीरियो केमिस्ट्री में अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आज हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे उदाहरण जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हों। तो सबसे पहली कैटेगरी हम ले रहे हैं ऐसे प्रकाशिक समावयवियों की या ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स की जिनमें सिर्फ एक कायरल सेंटर हो या सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन हो। कायरल सेंटर किसे कहते हैं ये हम बता चुके थे पहले कि किसी भी कार्बन की चारों वैलेंसीज, चारों संयोजकताएं अगर चार अलग अलग एटम्स, ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स के द्वारा सैचुरेट होती हैं या कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप्स यदि जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि वो कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं ऐसे कंपाउंड्स का, ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिनमें सिर्फ एक कायरल केंद्र हो, और इनमें भी सबसे पहला एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में हम ले रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इधर लैक्टिक एसिड में कि ये एक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप हैं हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये चार डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं कार्बन से, तो ये कैसा है, कायरल कार्बन है। और चूँकि पूरे मॉलिक्यूल में ये एक कायरल सेंटर है, तो ये एक कायरल सेंटर होने के कारण इसका जो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो ये L होगा, और कुल मिलाकर के ये दो ऑप्टिकल आइसोमर्स के रूप में पाए जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि दो इनैंशियोमर्स या प्रकाशिक समावयवी इनके संभव होंगे। तो लैक्टिक एसिड के दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए, एक डी लैक्टिक एसिड और दूसरा एल लैक्टिक एसिड। ये जो डी लैक्टिक एसिड है, ये यहाँ देख रहे हैं हम डी लैक्टिक एसिड, ये डी माइनस लैक्टिक एसिड, और दूसरा है L प्लस लैक्टिक एसिड। इसी तरह का नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लैक्टिक एसिड की। यदि हम बात करें तो दो इनैंशियोमर जो हमने इसके देखे, एक D जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, दूसरा L जो लीवो रोटेटरी होगा या एंटी क्लॉकवाइज प्रकाश के तल को रोटेट करेगा, घुमाएगा, और तीसरा होगा रैसिमिक मिक्सचर जिसमें हम D और L दोनों का इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्सचर लेते हैं, 50-50 का रेशो लेकर के फिर मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो DL मिक्सचर होगा इसमें आपस में दोनों क्योंकि इक्वल अमाउंट में हैं तो एक दूसरे को जो रोटेशन है, जैसे D जितना रोटेट करेगा राइट साइड में उतना ही L लीवो जो है वो लेफ़्ट साइड में रोटेट करेगा, और ओवरऑल जो रोटेशन होगा वो नील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो रैसिमिक मिक्सचर होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर इनैंशियोमर्स की बात करें, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, तो दो रूपों में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा, D और L। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है एलेनिन। ये ले रहे हैं अल्फ़ा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड एलेनिन में हम देख रहे हैं ये कार्बन जिस पे स्टार लगा हुआ है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है। इसमें चार ग्रुप जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, NH2, मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये चार डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये किस रूप में पाया जा रहा है, एक कायरल कार्बन होने के कारण ये भी दो रूपों में पाया जाएगा, D और L। तीसरा जो रूप होगा DL या रैसिमिक मिक्सचर, जिसे हम प्लस माइनस से भी इंडिकेट करते हैं, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी तरह से 2-क्लोरोब्यूटेन और 2-ब्यूटेनॉल। अब बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें दो कायरल सेंटर्स हों या दो कायरल केंद्र या एसिमेट्रिक कार्बन हों। तो दो कायरल कार्बन में
डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि दोनों जो कायरल सेंटर हैं वो समान हो, यानी जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है या जो असममित कार्बन हैं वो समान हो या फिर डिफरेंट हो। तो पहला केस हम लेते हैं, दो समान स्टीरियोजेनिक अथवा कायरल केंद्र समान हो ऐसे अणुओं को, और इनमें फर्स्ट एग्जाम्पल है टार्टरिक एसिड। ये हम देख रहे हैं टार्टरिक एसिड में ये कायरल केंद्र है क्योंकि इस पे जुड़ा हुआ है एक H, एक OH, तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और चौथा ये रिमेनिंग पूरा का पूरा ग्रुप। इसी तरह से ये जो कार्बन है ये भी कैसा है, कायरल केंद्र है या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब इसको यदि हम देखें तो टार्टरिक एसिड कितने रूपों में पाया जाएगा, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये चार यहाँ पे संभावनाएं हैं, चार संभव संरचनाएं हैं। पहला ये फर्स्ट फॉर्म जो डी से डेजिग्नेट की गई है, स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर। इसी तरह से ये एल लीवो रोटेटरी, और ये है मीजो रूप। मीजो रूप में क्या है हम देख रहे हैं, इसकी संरचनाएं जो ये चार संभावित संरचनाएं हमने बनाई, तो पहले में क्या था कि ये जो कार्बन है इस पर OH राइट साइड में है, जबकि जो सेकंड स्ट्रक्चर थी इसमें OH लेफ्ट साइड पर था। ये इसकी ज्यामितीय विन्यास जो है इसके वो इस तरह के पॉसिबल हैं। तो पहला विन्यास ऐसा जिसमें कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, दूसरा ऑपोजिट साइड में है, और तीसरे में क्या है, इन दोनों में हमने देखा कि सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों के OH डिफरेंट साइड्स पर हैं। लेकिन तीसरी स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो क्या, कि दोनों OH सेम साइड पर हो। यहाँ हम देख रहे हैं ये दोनों OH कैसे हैं, सेम साइड पर हैं। और इसी तरह फोर्थ स्ट्रक्चर में भी पॉसिबल है कि दोनों OH जो हैं वो एक ही तरफ हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स में मिरर प्लेन रहेगा। ये यहाँ हम देख रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, यानी कि इस प्लेन से यदि हम मॉलिक्यूल को काटें, बाइसेक्ट करें या रिफ्लेक्ट करें, तो जो दोनों ट्विन्स होंगे या जो मिरर इमेज होगी वो एक दूसरे के कैसे हो जाएगी, प्रकाशिक दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगी। तो इसलिए मिरर इमेज ऐसी बनने के कारण क्या होगा, ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इस वाली संभावना जो संभावित संरचना है इसमें भी यदि हम इस प्लेन से यदि काटें तो ये प्लेन कैसा हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि बनने वाले बाइसेक्ट करने पे जो दो पीसेस बनते हैं, जो दो पार्ट्स बनते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, और इसलिए ये प्लेन भी कैसा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, प्रकाशिक रूप से अक्रिय हो जाएगा। क्योंकि शुरू में जब अपन ने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कंडीशंस देखी थी तो वहाँ पे पहली कंडीशन ये थी कि कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल कार्बन या असममित कार्बन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि उसमें किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे ही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आएगी वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। ये जो मीजोफॉर्म है ये कायरल कार्बन होने के बावजूद भी पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा, और ए कायरल होने की वजह से क्या होगा, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये तीन रूपों में टार्टरिक एसिड पाया गया, डी फॉर्म, एल फॉर्म, डीएल फॉर्म और मीजो फॉर्म। तो डी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी, एल लीवो रोटेटरी होगी, डीएल जो है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है इसमें एक्चुअली, लेकिन जो एक्सटर्नल कंपनसेशन है यानी कि दोनों कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में इक्वल अमाउंट में प्रकाश के तल को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, और ओवरऑल क्या होता है कि जो ये कंपाउंड है, ये जो मिक्सचर है, ये कैसा हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसी तरह से मीजोटार्टरिक एसिड में क्या हो जाएगा,
इंटरनल कंपनसेशन के कारण, यानी कि इंटरनल इसकी संरचना में ही अंदरूनी रूप से प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण क्या हो जाएगा, ये प्रकाशीय गुण इसका समाप्त हो जाएगा और ये ध्रुवण घूर्णन नहीं कर पाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं कर पाएगा। ये जो मीज़ो और रैसेमिक फॉर्म्स हैं, इनमें क्या अंतर है ये हमने देखा। मीज़ो फॉर्म जो है ये एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई एक संरचना है जिसमें क्या होता है, कोई ना कोई इंटरनल कंपनसेशन होता है, कोई ना कोई एंटिटी ऐसी आ जाती है, कोई ऐसा ज्यामितीय तत्व आ जाता है, जैसे कि कोई सममिति तल, सममिति अक्ष या सममिति बिंदु, और उसकी वजह से उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन का गुण समाप्त हो जाता है मीज़ो में। जबकि रैसेमिक मिक्सचर में क्या होता है, दो कंपाउंड्स का ये एक मिक्सचर होता है और इसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो करता है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस तरह के जैसे हमने एग्जाम्पल अभी देखा टार्ट्रिक एसिड का, इसी तरह का और एग्जाम्पल्स हैं। ये है अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई मिथाइल सक्सीनिक एसिड, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाई मिथाइल सक्सीनिक एसिड। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन पे भी मिथाइल ग्रुप, और ये दोनों कैसे हो गए, स्टीरियोजेनिक सेंटर सेम हो गए, यानी ये भी इसी तरह से DL और DL रूप में पाए जाएंगे। अदर एग्जाम्पल्स इनके 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाइब्रोमो सक्सीनिक एसिड और 2,3 ब्यूटेन डायोल। अब ये इस तरह के हम ले रहे हैं जिनमें स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं। जैसे ये एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो कायरल सेंटर हैं, एक पर क्लोरीन है, एक पे हाइड्रोक्सिल है। इसी तरह से यहाँ इस पे क्लोरीन है और हाइड्रोक्सिल है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं ये कितने रूपों में पाए जाएंगे, इसके लिए जो वॉन्टॉफ फार्मूला है 2⁴n, और n है नंबर ऑफ कायरल केंद्र या नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो दो यहाँ पर कायरल सेंटर हैं, 2⁻², यानी कि 4 रूपों में ये पाया जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये दो एरिथ्रोफॉर्म्स हैं। एरिथ्रोफॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, जिनमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं। ये भी एरिथ्रोफॉर्म है जिसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं। लेकिन क्या हुआ, पहली वाली में क्लोरीन राइट साइड पे है, हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में ये लेफ़्ट साइड पे चलेगा। ये दो एरिथ्रोफॉर्म्स हैं और ये दो थ्रियोफॉर्म्स हैं। थ्रियो प्रतिबिंब रूप में क्या होता है, हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे चले गए, तो इस वजह से ये क्या बनी, थ्रियोफॉर्म्स। तो टोटल ये 4 संरचनाएं हैं, 2 एरिथ्रो, 2 थ्रियो, और हम देख रहे हैं कि ये 4 जो प्रतिबिंब रूप हैं ये चारों ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो यहाँ पर ध्रुवण घूर्णक रूपों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी।